नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होगी, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो हम इसमें जानेंगे कि गुब्बारा जो है हवा में क्यों उड़ता है। तो चलिए, गुब्बारे में कई तरह की हवाएं भरी होती हैं, कई तरह की गैसें होती हैं। जो जैसे कि हम मानते हैं पहला कि जो हम नॉर्मल अपने घरों में हवा भर के जो है गुब्बारा उड़ाते हैं, तो क्या होता है कि इसमें जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड फूंकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होता है, ये नीचे की तरफ गिर जाता है। ऐसा इसीलिए होता है। हम एक एक गुब्बारे के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें हम डालते हैं, तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हमारे आसपास की जो वायु होती है उनसे भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है। भारी होने के कारण ये नीचे की तरफ गिर जाती है। नीचे गिर जाती है क्योंकि ये आसपास की वायु हल्की है, और हल्की होने के कारण ये भारी है, तो भारी चीज़ें नीचे गिरेंगी ना, हल्की हल्की चीज़ों की। अगर ये हल्की होती तो ये ऊपर की तरफ उड़ती। आपने एक एग्जांपल मैं देता हूँ, थोड़ी सी मैंने बताया, वीडियो लंबी हो जाएगी आपके लिए। तो एग्जांपल देता हूँ। आपने पानी तो देखा होगा, पानी में अगर आप पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं, पत्थर का टुकड़ा, तो डूब जाता है। क्योंकि जितना पानी वो हटाता है, मान लेते हैं इतना पानी वो हटाया, अपने आयतन का पानी हटाया और आके यहीं पे आता है, तो जितना पानी उसने हटाया उसका जो भार होगा वह कम होगा, लेकिन इस पत्थर का भार ज़्यादा होगा, इसलिए पानी में डूब जाता है, ये भारी होता है। और इवन यहीं हम कोई लकड़ी का टुकड़ा फेंकते हैं तो वह तैरता है ऊपर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह हल्का होता है, जितना पानी वो हटाता है उसके कंपेयर में ये उतना हल्का होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई कि हल्की चीज़ें ऊपर क्यों उठती हैं। तो यही है कि ये भारी होता है, भारी होने के कारण ये नीचे गिर जाता है। और जबकि ही जो हल्की चीज़ें हैं, हल्की हल्की गैसें होती हैं, वो ऊपर की तरफ उठती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी है, इसलिए नीचे गिर जाता है। अब अगर हम साधारण हवा से बने गुब्बारे की बात करें, जिसमें हम आसपास की वायु जो होती है, साधारण हवा भरी होती है, साधारण आसपास की वायु जो होती है वही भरी दी जाती है इसमें, तो गुब्बारा नीचे क्यों गिर जाता है, तभी गुब्बारा नीचे गिरता है। जी हाँ, तभी गुब्बारा नीचे की तरफ ही आता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये आसपास की हवा ही इसमें भरी जाती है। तो जब इसका हवा, इसका बाद दोनों का घनत्व तो समान है, आसपास की ही हवा इसमें भरी है, तो प्लस रबड़ का भी कुछ ना कुछ तो भार होगा, कुछ ना कुछ तो वेट होगा। तो क्या कहता है कि ये भारी हो जाता है, इसका आयतन भारी होने के कारण ये भी नीचे गिर जाता है, ठीक है। ये भी नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब बात करते हैं हम हमारे गैस से भरे गुब्बारों की, जिसमें गैसें भरी होती हैं। तो इन गुब्बारों में क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी होने के कारण ये गैसें बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। मैं बता दूं आपको, हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा हल्की होने के कारण हमारे आसपास की जो वायु होती है वो इनसे कहीं ज़्यादा जो होती है भारी होती है। तो जब ये हल्की हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हल्की हैं, तो क्या होता है कि आसपास की वायु जो हमारे काफ़ी दूर तक है, आसपास की एयर काफ़ी दूर तक, तो क्या है, ये ऊपर की तरफ, जैसे इसमें यहाँ हवा डाली जाती है, ये ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाती है। क्योंकि यहाँ के घनत्व जो बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर का घनत्व इसके कंपेयर में बहुत कम होती है, बहुत हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण ये ऊपर की तरफ उठती जाती है, क्योंकि ऊपर का घनत्व हमेशा जो होगा ऊपर कम प्रेशराइज होगा, ऊपर कम होता जाएगा। ऊपर यहाँ पे नीचे की तरफ घनत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हवाएं यहाँ जो होंगी बहुत ज़्यादा भारी होंगी, यहाँ पे हल्की होंगी, फिर ऐसे हल्की हल्की ये हल्की पोजीशन की तरफ जाती हैं, जहाँ पे कम घनत्व होता है, तो ऊपर की तरफ ऐसे जाते 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 इनको एक निश्चित निश्चित समय तक कम जो होगा, निश्चित एरिया में, जब जब यहाँ पे एक लिमिट में इनको अपना इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, मतलब वहाँ का घनत्व इसके अंदर का जो एयर होगी वो बराबर हो जाएगी, तो वो बड़ा वहाँ पे जाके रुक जाता है, ठीक है। रुक जाएगा, और कभी लीक हो जाता है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, ऐसा सिचुएशन होता है। तो ये कंडीशन होती है कि ये ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें हल्की होती हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए ये ऊपर की तरफ जाती हैं। अब हम बात करते हैं एक और गुब्बारे की, मैंने एक दो तीन बता दी, एक और है आपके लिए, कि जो हमारा ये वाला होता है जिसमें आप बैठ सकते हैं, जो आयोजित तैयार करते हैं, आप मेले वेले में जाइए, उसमें कहीं कहीं दो जब आप घूमने जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे गुब्बारे होते हैं। तो क्या होता है, इसमें एक स्प्रिट लगी होती है, स्प्रिट, जी हाँ, जिसमें आग निकलती है, वही लगी होती है। एक फ्लिप यहाँ पे लगी होती है, जिसको खोल देते हैं तो हवा निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक स्प्रिट लगी होती है, तब स्प्रिट को जलाया जाता है, तो यहाँ की जो हवा होगी वो गर्म होती जाती है, गर्म हो जाती है। और आसपास की जो हवा होती है वो तो नॉर्मल ही होगी, ठीक है। यहाँ की जो यहाँ की जो हवा होगी, स्प्रिट जलाए, यहाँ की जो हवा होगी वो गर्म हो जाती है, और गर्म हवाएं, ठीक है, गर्म हवा, ठंडी हवा, ठंडी हवा की तुलना में जो होगी वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है। इससे जब ये गर्म हवा होती है, मैंने बताया ठंडी, यहाँ की हवाएं ठंडी होंगी और ये गर्म होगी, तो ये ऊपर की तरफ उठता जाता है, और एक रीच तक, जिसको हम यहाँ पे चालक होता है, वो इस स्वीट लैम्प को जलाता जाता है, और यहाँ पे आप बैठे हुए होते हैं। तो ये चालक जो होता है, आप जितना ऊपर चाहते हैं आपको उतना ऊपर ले जाता है, इसको स्पीड जलाता जाता है, यहाँ की हवाएं गर्म होती जाती हैं और ऊपर की तरफ उठता जाता है गुब्बारा। अब अगर आपको नीचे उतरना होता है तो ये क्या करता है कि स्पीड को बंद कर देता है, ठीक है, स्पीड को बंद कर देगा, तो
यहाँ की जो हवा होगी तभी तो हवा गर्मी होगी, तो धीरे धीरे ये हवाएं इसकी इक्विलिब्रियम में, ये जो होगा गर्म हवा इस हवा की इक्विलिब्रियम में आता जाएगा, धीरे धीरे इसके कंपेयर में आता जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और आप नीचे की तरफ आते जाएंगे, धीरे धीरे ठंडा होता है और नीचे की तरफ। अगर आपको जल्दी नीचे उतरना है तो क्या करते हैं, ये फ्लिप को खोल देता है, जब फ्लिप को खोलेगा तो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ निकल जाती है और यहाँ से ठंडी हवा अंदर आ जाती है, तो ये दोनों बराबर हो जाती है, तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर जाता है। तो चारों को बड़े ऐसे वर्क करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी किसी तरीके में से परेशानी हो रही है साइंस में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो थैंक यू।